आज की घटना को जब मैंने पढ़ा तो वाकई में पढ़कर मुझे बेचैनी सी होने लगी। मैं ये सोचने लगी कि आखिरकार एक इंसान किस हद तक जा सकता है। वो कैसे रिश्तों को शर्मसार कर सकता है, और एक उस रिश्ते को जितना पवित्र माना जाता है कि वाकई में उस रिश्ते को ख़राब करने से पहले इंसान 100 बार सोचेगा। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक सगा बेटा सगी माँ के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आपको हैरानी होगी, आपको बेचैनी होगी, आप सुनने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसी ऐसी घटनाएं होती तो होती क्यों हैं। आखिरकार वो बेटा अपनी माँ के साथ ये काम क्यों करता है, और एक बदला लेने के लिए वो इस हद तक कैसे जा सकता है कि वो अपनी सगी माँ के ही साथ गलत काम करने लगे। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की यह घटना हरियाणा के पानीपत का एक थाना लगता है हिसराना। मैं बात कर रही हूँ 8 जुलाई सन 2025 की। 8 जुलाई सन 2025 को एक महिला जो होती है, सुबह के लगभग 6 या 6:30 बजे होंगे, वो पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वहाँ पर जाने के बाद वो देखती है तो वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं होता है, वहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं होता है, लेकिन एक पुलिस वाला जो होता है, जो एक बाहर बैठा रहता है, जो देख रेख करता रहता है, यानी कि चौकीदार होता है, सिपाही होता है। तभी वो सिपाही जो होता है अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो पूछता है कि क्या बात हो गई। वो महिला जो होती है उससे बताती नहीं है, इतना कहती है कि मुझे तुम्हारे बड़े साहब से मिलना है। तो सिपाही जो होता है उससे फिर से कहता है कि आप मुझे बता दीजिए, बड़े साहब जो हैं अभी सो रहे हैं, अभी वे आ नहीं सकते। लेकिन महिला जो होती है उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, उसकी जो हालत देखकर लग रही थी वो वाकई में अच्छी नहीं लग रही थी। तो सिपाही जो होता है वो जो वहाँ के इंचार्ज होते हैं थाने के, उनको फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद कहता है कि साहब ज़रा नीचे उतर कर आइए, एक महिला आई हुई है और वो कह रही है कि मुझे बड़े साहब से मिलना है। मैं इनसे बार बार पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे बता दीजिए, लेकिन ये मुझे बताने के लिए राज़ी नहीं है। जैसे ही थाने के जो इंचार्ज होते हैं वे बात सुनते हैं तो वे तुरंत नीचे उतर कर आते हैं। उतर कर आने के बाद वे पूछते हैं कि क्या बात हो गई। वे उसे बैठाते हैं। बैठाने के बाद महिला को अपने केबिन में ले जाते हैं। केबिन में ले जाने के बाद जब पूछताछ करते हैं तो महिला जो होती है वो बताती है कि साहब, मेरे सगे बेटे ने मेरे साथ गलत काम किया है, मेरे सगे बेटे ने मेरे साथ किया है। पुलिस वाले जब ये बात सुनता है तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक माँ ये बैठकर कैसे कह रही है, और इस माँ का ऐसा कैसा बेटा है जिसने अपनी माँ के साथ गलत काम किया है। तो माँ जो होती है वो बताती है कि वो मुझसे उसने सिर्फ एक चीज़ का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है। पुलिस वाले जो होते हैं पहले तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, घर परिवार के बारे में पूछते हैं। तो महिला जो होती है वो बताती है कि साहब, मेरे घर में मेरा पति, मैं, मेरा बेटा और मेरा एक पोता रहता है। यानी कि मेरी 3 बेटियां हैं। 3 बेटियों की मैं शादी कर चुकी हूँ, और मेरी 3 बेटियां होने के बाद जब मेरी शादी होती है, शादी के बाद मेरी 3 बेटियां होती हैं, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक चाह होती है सिर्फ एक बेटे की। क्योंकि बेटियों से घर नहीं चलता है, बेटों से घर चलता है। इसलिए मेरे पति और मैं दोनों हर जगह जाते हैं, हर मंदिर में माथा टेकते हैं, और हर जगह इलाज करवाने के बाद तब कहीं जाकर मुझे एक बेटा होता है। बेटा जो होता है सबसे छोटा होता है, और बेटा जब होता है तो माँ जो होती है पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में लड्डू बंटवाती है, और इतनी खुश होती है कि अपनी 3 बेटियों को कहती है कि देखो तुम्हारा भाई आ गया, और अब इसके होते हुए ना ही तो तुम्हें किसी चीज़ की कमी पड़ेगी और ना ही हमें किसी चीज़ की कमी पड़ेगी। अगर हमें मुझे और मेरे तुम्हारे पिता को कल कुछ हो भी जाता है तो तुम्हारा भाई जो है सब कुछ देख लेगा। महिला जो होती है बताती है कि हमारा परिवार जो होता है बेहद खुश होता है। आज से 6 साल पहले मैं अपने बेटे की शादी करके लेकर आती हूँ। जब मेरे बेटे की शादी हो जाती है तो बेटा जो होता है वो कुछ गलत रास्तों पर लग जाता है, यानी कि बेटे को पीने की लत लग जाती है। हम उसे समझाते कहते हैं कि तुम ऐसा ना करो, तुम्हारा घर बस चुका है, तुम्हें अब अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन बेटा जो होता है वो ना ही तो मेरी सुनता, ना ही अपने पिता की सुनता है, वो किसी की भी नहीं सुनता है, अपनी मनमानी करता है और हर वक्त नशे में चूर रहता है। पत्नी जो होती है उसे झेलती है। कुछ साल तक झेलने के बाद, यानी कुछ महीनों के अंदर ही, मतलब कि 1 साल के बाद ही जो इनके एक बेटा हो जाता है। जब बेटा हो जाता है तो बेटे की जो उम्र होती है लगभग 4 या 5 साल होती है। जब 1 साल में ही इनका बेटा हो जाता है, बेटा हो जाने के बाद पत्नी जो होती है उससे ज़्यादा दिक्कतें होने लगती है, क्योंकि मेरा बेटा जो होता है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा होता है। पत्नी जो होती है उसकी बार बार कह रही थी कि तुम सुधर जाओ, तुम्हारे एक बच्चा भी हो चुका है, तुम्हारे माता पिता तुमसे आस लगाए बैठे हैं, लेकिन मेरा बेटा जो होता है किसी की नहीं सुनता है।
इसलिए मेरे बेटे का उसकी पत्नी से तलाक हो जाता है। यानी कि आज से 5 साल पहले मेरे बेटे का उसकी पत्नी से तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद वो फिर घर नहीं आती, ना ही हमसे मिलने की कोशिश करती है और बेटे की कस्टडी जो होती है वो मेरे बेटे को मिल जाती है। हम जो लोग होते हैं ये भी सहन कर लेते हैं। 3 बहन जो होती हैं मुझे बार बार समझाती हैं, बार बार कहती हैं कि माँ अपने बेटे पर कंट्रोल रखो, कल ये कुछ बड़ा ना कर दे, कल अगर ये कुछ गलत भी कर देगा तो आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि वाकई में हाँ, अगर हमने इससे पहले कुछ कहा होता तो शायद ऐसा ना होता। इनके एक बेटा होता है, वो बेटा जो एक होता है तो इस चीज़ में लोग जो होते हैं उसे इतने सर पर चढ़ा लेते हैं कि उसके ख्वाहिश को पूरी करते हैं। वो जो भी मांगता था उसे सामने ला कर रख दिया करते थे, लेकिन माँ बाप को ये नहीं पता था कि 3 भाइयों का एक भाई कुछ इस तरह भी बिगड़ सकता है। समय जो होता है ऐसे ही गुजरता चला जाता है। जब समय ऐसे ही गुजरता चला जाता है तो मेरा बेटा जो होता है देर देर रात तक घर पर आया करता और देर देर रात तक घर पर आने के बाद वो मेरे साथ गाली गलौज भी किया करता और मुझसे कहा करता कि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी छोड़कर चली गई। ऐसे ही दिन आता है 8 जुलाई सन 2025 का। 8 जुलाई सन 2025 को मेरे पति जो होते हैं अपनी बहन के यहाँ पर गए हुए थे और घर में मैं और मेरा जो पोता होता है हम दोनों ही होते हैं। यानी कि 8 जुलाई को लगभग 9 या 10 बजे होंगे। मेरा बेटा जो होता है बाहर रहता है, हम पोते और दादी जो होते हैं एक दूसरे के साथ एक कमरे में सो जाते हैं। लेकिन मेरा बेटा जैसे 10 बजे के बाद घर में आता है, घर में आने के बाद वो टीवी चलाता है, टीवी की बहुत तेज़ आवाज़ कर लेता है। जब टीवी की बहुत तेज़ आवाज़ कर लेता है तभी मेरी आँख खुलती है और जब मेरी आँख खुलती है तो मैं बाहर आती हूँ। बाहर आते हुए मैं देखती हूँ कि मेरे बेटे के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। मेरा बेटा जो है वो निर्वस्त्र पड़ा हुआ है। तब मैं अपने बेटे को कुछ कहती नहीं हूँ, बस उसे इतना कहती हूँ कि टीवी की कम आवाज़ कर ले। और जब मैं उसे बिना कपड़ों के देखती हूँ तो मैं आकर लेट जाती हूँ और सोचने लगती हूँ कि इसने पी रखी है, शायद इसका नशा जो है बहुत ऊपर चढ़ चुका है, इसलिए मैं फिर से आकर लेट जाती हूँ। लेकिन जैसे मैं फिर से आकर लेट जाती हूँ तभी 12 का जो वक्त होता है, 12 के समय में मेरा बेटा जो होता है मेरे पास आता है। पास आने के बाद तो अपने बेटे को खींच कर अपने साथ ले जाता है। जब अपने बेटे को खींच कर अपने साथ ले जाता है तो बेटा जो होता है परेशान हो रहा होता है, यानी कि उसका खुद का बेटे का बेटा होता है, वो परेशान हो रहा होता है। तो माँ जो होती है फिर से उठकर जाती है और अपने पोते को लेकर आ जाती है। लेकिन इस बार बेटा जो होता है अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ के साथ गाली गलौज करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हारी वजह से ही मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। अगर तुम चाहती तो उसे रोक लेती, लेकिन वो अब मैं किसके साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करूं, अब मैं किसके साथ रहूं? जो मैं अपनी पत्नी के साथ करता था वही मैं अब तुम्हारे साथ करूंगा। देख लेना, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, तुमने उसे एक बार भी नहीं रोका। यानी कि सारा जिम्मेदार जो ठहराता है ये अपनी माँ को ठहराता है। इसमें अपने आप में कोई कमियां नज़र नहीं आती है, लेकिन माँ को ये सारी बातें सुनाता है और माँ को सारी बातें सुनाने के बाद ये अपने कपड़े फिर से कपड़े तो उसने पहले से उतार रखे थे। बेटे की शर्म नहीं करता है। इसका बेटा जो होता है सामने खड़ा हुआ होता है, माँ जो होती है उसे समझा रही होती है, लेकिन माँ को ये नहीं पता था कि उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। क्योंकि माँ अभी भी ये समझ रही थी कि मेरे बेटे ने पी रखी है, शायद इस वजह से ये सारी बातें कह रहा है। वो अपने बेटे को समझाकर फिर से दूसरे कमरे में चली जाती है। लेकिन जब दूसरे कमरे में जाती है तो बेटा जो होता है अपनी माँ के पास जाता है। माँ के पास जाने के बाद अपनी माँ के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। माँ जो होती है अपने बेटे से कहती रहती है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम हमारी एकलौती औलाद हो और एकलौती औलाद होने का तुम हमें ऐसा सिला दोगे। तो बेटा जो होता है कुछ नहीं सुनता है। यानी कि उसके सर पर हवस का भूत चढ़ा हुआ होता है और पूरी रात तक अपनी माँ के साथ करता है, पूरी रात तक अपनी माँ के साथ हैवानियत करता है। माँ को जब ये सारी चीज़ें देखती रहती है, माँ चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि माँ जो चिल्ला रही थी, माँ जो अपनी आवाज़ निकाल रही थी, टीवी की आवाज़ जो होती है वो बहुत तेज़ हो रही थी। यानी कि इसकी आवाज़ जो होती है बाहर भी नहीं जा पा रही थी। एक पोता जो होता है वो बेचारा सब कुछ देख रहा था, यानी कि वो पोता जो होता है जाग रहा था, पोते को सब कुछ पता था, लेकिन पोता जो होता है वो भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि पोते की उम्र जो होती है अभी लगभग 4 साल होती है, 4-5 साल ही होती है। इधर यहाँ पर माँ जो होते जब ये सारी बातें पुलिस वालों को बता रही थी तो पुलिस वाले जो होते हैं इस घटना को सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वे सोच रहे थे कि आखिरकार एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब जैसे सुबह होती है, सुबह होने के बाद बेटा जो होता है वो सो जाता है, वो उसे पता ही नहीं होता है। लेकिन माँ जो होती है वो सोचने लगती है कि मेरा मर जाना ही ठीक है, अब मैं किसको मुँह दिखाऊंगी और मैं किससे जाकर कहूँगी कि मेरे बेटे ने मेरे साथ किया है, मेरे बेटे ने ही मेरे साथ वो सब कुछ किया है जो अपनी पत्नी के साथ करता था। यानी कोई कहकर बात करता है कि मैं वही सब कुछ तुम्हारे साथ करूँगा जो मैं अपनी पत्नी के साथ करता था। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे मेरा मर जाना ही सही है।
लेकिन ना जाने क्यों मेरे मन में फिर से आता है कि अगर मेरे कुछ हो गया तो मेरा एक पोता है, मेरा एक पति है, ये ना जाने उनके साथ भी कल क्या कर दे। इसलिए मैं अपने पति को सारी बात बताती हूँ, मैं अपनी तीनों बेटियों को सारी बात बताती हूँ। जब उन सबको ये सारी बातें पता चलती है तो उनका भी खून खोल जाता है और ये पुलिस स्टेशन आती है और आने के बाद ये सारी घटनाक्रम पुलिस वालों को बताती हैं। पुलिस वाले जैसे ही उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को गुस्सा आ जाता है कि वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं उन्हें इतना गुस्सा आता है कि आनंद फानन में भी उसके घर जाते हैं। घर जाने के बाद उसके बेटे को दबोच कर लेकर आते हैं। वाकई में उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वे उसके साथ कुछ करेंगे भी तो जज साहब यानी कि कोर्ट जो है, कानून जो है, उन्हें इतना राइट नहीं देता है, इतना हक नहीं देता है कि वे मुजरिम के साथ अपने उससे कुछ कर सकें। उसे इसके बेटे को गिरफ्तार कर ले जाता है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इधर माँ जो होती है वाकई में ही उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, वो लगातार रो रही थी। अपनी बेटियों से कह रही थी कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया है। अपने पति से कह रही थी, पति समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार जिसे हमने इतने लाड़ प्यार से पाला, जिसके लिए हमने इतना सब कुछ किया, जिसके लिए हमने पूरे गाँव में लड्डू बांटे, जिसके आने पर हम इतने खुश होते हैं, आखिरकार वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और अपनी माँ के साथ, यानी कि जिस कोख से उसने जन्म लिया, जिस कोख से वो आया, उसी के साथ उसने वो सब कुछ किया जो उसे शायद नहीं करना चाहिए था। एक माँ बेटे के रिश्तों को ऐसे शर्मसार किया है कि ऐसा लग रहा है कि रिश्तों को अब कोई मायने ही नहीं दे रहा है। इधर उसका खुद का बेटा भी होता है उस घर में, लेकिन बेटे की थोड़ी भी शर्म नहीं करता है। पत्नी जो जाती है उसकी वजह से खुद छोड़ कर जाती है, लेकिन पत्नी का जिम्मेदार जो होता है अपनी माँ से समझता है और माँ से बदला लेने के लिए अपनी माँ के साथ ये सब कुछ करता है। यानी कि इसके मन में इतनी हवस होती है कि माँ के साथ कोई कैसे ऐसे कर सकता है। माँ के साथ, माँ का रिश्ता जो होता है एक ऐसा होता है कि हम उसके साथ चाहकर भी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। चाहे माँ हमारे साथ कुछ भी कर ले, लेकिन माँ के साथ हम कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। इसमें इस बेटे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इस बेटे के साथ क्या होना चाहिए। इस बेटे ने अपनी माँ के साथ जो करतूत दिखाई है उसकी सज़ा शायद इसके लिए क्या बहुत कम होगी। इसे वाकई में फांसी होनी चाहिए और ऐसे ऐसे इंसानों को ना ही तो बाहर आने देना चाहिए और ना ही उन्हें जेल में रखना चाहिए, उन्हें बीच रास्ते में खड़ा करके देना चाहिए। वाकई में ऐसे ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है जो अपनी माँ के साथ कुछ ऐसा करे, माँ के साथ हैवानियत करे। उन किसी भी लोगों को जीने का हक नहीं है जो बहन बेटियों के साथ ऐसा करते हैं। वाकई में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आखिरकार ऐसे वाले युग में, आने वाले और कलयुग में क्या होगा, क्या नहीं होगा। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।